तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बिहार के मिथिलेश जी से जुड़ी हुई है। मिथिलेश जी अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए, बहुत स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने फाइनली आईएएस में अपना सिलेक्शन करवा लिया। क्योंकि रात दिन की कड़ी मेहनत के बाद मिथिलेश जी ने वो सपना हासिल कर लिया, जिस सपने को साकार करने के लिए करोड़ों युवा के दिलों में धड़कन बनकर जग रही है। और वो सपना मिथिलेश जी ने हासिल कर लिया। मिथिलेश जी जब आईएएस में इनका सिलेक्शन हो जाता है, कुछ दिन तक ट्रेनिंग के दौरान, उसके बाद जब फिर इनको एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है, यानी कि एक ज़िले के ये डीएम बन के, सरताज बन के, वहाँ का राजा बनकर जब वो पहुँचते हैं, तो सब कुछ इनके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसी बीच इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस में ही रहे पिताजी के देहांत के बाद, लेकिन धीरे धीरे माता के मनाने पे, बीवी के मनाने पे, सब लोगों के समझाने पे, परिवार, रिश्तेदार, फ्रेंड्स के सर्किल में लोगों के समझाने पर कि दुनिया में भला कौन आया है, कौन रहेगा, सबको वहीं जाना है, इसी तरीके की बातों को बता कर मिथिलेश जी के दिल को लोग तिहा पहुंचा रहे थे। मतलब एक प्रकार से कह सकते थे, उनके रिलीफ कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे कि मिथिलेश जी आप परेशान ना हो, आप भले ही डीएम हो, आपको भी जाना पड़ेगा एक दिन, तो आप इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो, ये तो जीवन का रीति रिवाज है। हालांकि इसी तरीके से साल 2 साल बीत गए, जीवन में बहुत फिर से खुशियाँ उसी तरीके से चलने लगी इनके जीवन में। और ये जिस आवास पे रहते थे, जिस भी ज़िले में इनकी ट्रांसफ़र होती थी, उस ज़िले में जिस आवास, जो इनको सरकारी आवास मिलता था, उस आवास पर अपने माता और अपने पत्नी के साथ भी ये रहा करते थे। ये नहीं चाहते थे कि माता जी को अपने गांव वाले पुश्तैनी, जहाँ पे इनका घर मकान है, ज़मीन जायदाद है, वहाँ पे छोड़ दें, माता जी अकेले रहें। इनका मानना है माता जी जीवन में अकेली पड़ गई हैं, तो कहीं ना कहीं माता जी को भी साथ में लेके चलते हैं, साथ में बीवी हैं, और ऑलरेडी वैसे भी सरकार के दिए हुए 2-4 नौकर तो हमेशा रहेंगे, ना तो बनाने का टेंशन, ना खाने का टेंशन, ना किसी चीज़ का टेंशन, तो माता जी साथ में रहेंगी और बहू भी इनके साथ में रहेगी, वो भी कुछ सेवा बर्दाश्त कर देगी, और ऑलरेडी नौकर भी रहेंगे, तो नौकर भी जो भी माता जी चाहेंगे वो भी कर दिया करेंगे। ठीक ठाक चला, माता जी के साथ रह रही थी। लेकिन एक कहावत नहीं है कि बहू और सास में कभी नहीं पटा है। 90% घरों की ये सच्ची कहानी है मेरे दोस्तों। किसी के घर में सास और बहू में कभी नहीं जमता। कहीं 10% अच्छे एजुकेशनल परिवार हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच समृद्धि वाले हैं, तो उनके घर में हो सकता है ये चीज़ चले, लेकिन 90% लोगों में नहीं जमता। और हुआ यूं ही मिथिलेश जी के भी परिवार में, कि मिथिलेश जी की जो पत्नी थी वो भी गृहिणी थी, और मिथिलेश जी की जो माता थी वो तो ऑलरेडी बहुत पहले से गृहिणी थी। तो दोनों लोग घर में ही रहती थी, तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों का नोक झोंक आए दिन चलता रहता था। कभी मिथिलेश की पत्नी कुछ उनकी माता को कह देती थी, कभी उनकी माता जी कुछ उसकी पत्नी को कह देती थी। इसी तरीके से इनके परिवार में लड़ाइयाँ झगड़ा आपस में होनी शुरू हो गई। अब ये मामला मिथिलेश जी ना तो खुद सॉल्व कर सकते, ना तो किसी कोर्ट में ले जा सकते, ना किसी से और कह सकते, भाई इनकी बुराइयां होती, चूंकि इनका पोजीशन बहुत अलग था। अब किसी से कहते भी तो क्या कहते, लोग यही कहते, भाई तुम डीएम हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी माता, तुम्हारी पत्नी लड़ाई झगड़े कर रही हो, तुम इसको समझा बुझा नहीं पा रहे हो। मिथिलेश जी बड़े चिंतित रहा करते थे। ऑफिस में इनके काम करने का मन वन नहीं लगता था। हमेशा ये भी जाऊंगा घर पे, जैसे 4-5 बजेगा, फिर वही बीवी बोलेगी माँ ने तुम्हारे ऐसे कहा, माँ ने बोली तुम्हारी बीवी ने ऐसे कहा, इसी तरीके से बहुत झंझटें चली। मतलब सालों गुजर गए, साल 2 साल गुजर गए, इनके जीवन में सारी चीज़ें चलती रहीं। अब फाइनली इनको एक बार डिसीजन ले ही लेना पड़ा, जो कि इनको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान थे, बहुत सारे रास्ते थे, बहुत कुछ डिसीजन और भी ये ले सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, जो कि इनके लिए बहुत बेकार साबित हुआ। चारों तरफ जब ये समाज में ये न्यूज़ फैला, ये चीज़ें फैली कि मिथिलेश जी अपने माँ और पत्नी की वजह से अपने प्राण को त्याग दिए, तो ये चीज़ बहुत बुरा असर डाला मिथिलेश जी के जीवन में, जो कि आज भी इतिहास बनकर रह गया। शायद ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, ये बहुत पुरानी 2-4-6 साल पहले की स्टोरी है मेरे दोस्तों, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। लोगों ने ये कहा, एक डीएम हो कर इतना एजुकेटेड व्यक्ति हो करके फिर इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता था। बहुत रास्ते थे उसके पास। अगर वो चाहता तो अपनी माँ को अपने गांव पे छोड़ देता, माँ को अगर गांव पे नहीं छोड़ता तो पत्नी को तलाक भी दे सकता था, और भी कई सारे रास्ते थे, या दोनों से अलग होकर अपना कहीं दूसरी जगह चला जाता। बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन मिथिलेश जी के माइंड में कहीं ना कहीं एक ऐसा कीड़ा घुस चुका था, जो कि इनको यही लग रहा था कि प्राण में त्यागूंगा तभी इसका रास्ता सही होगा। जब मिथिलेश जी के आवास पर पुलिस पहुंचती है, और भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, सीबीआई पहुंचती है, देखते हैं आखिर क्या वजह हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा जालसाजी हो, कोई राज हो।
तो मिथिलेश जी की ही हैंड राइटिंग में लिखी पड़ी एक नोटिस, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मेरे मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, जो कि मैं अपने बीवी और अपने माँ के वजह से मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। बहुत दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, परिवार में बहुत पीड़ा मैंने सही, बहुत दुख देखी, मैं नहीं जी सकता ऐसे परिवार के साथ, इसलिए मुझे फाइनल में यही समझ में आ रहा है कि इन लोगों का साथ ना रहे मेरे जीवन में। इसलिए इसमें किसी का और हाथ नहीं है, ना तो मेरे कोई दोस्त इसमें शामिल है, ना तो रिश्तेदार शामिल हैं, सब लोग बेबाक हैं, किसी में किसी का कोई हाथ नहीं है। जो भी कुछ हाथ है मैं अपने स्वयं मर्जी से कर रहा हूँ, मेरी पत्नी और मेरी माँ का भी इसमें कोई हाथ नहीं है। अब ये चीज़ जब प्रशासन सुनती है तो बहुत सारे तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होकर, डीएम हो करके इतना बड़ा फैसला कैसे कोई ले सकता है। दोस्तों, एक सच्ची कहानी है, एक बार ज़रूर सोच कर बताना। अगर ये कहानी आपने पूरी यहाँ तक सुनी है तो बताना, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होकर यानी कि डीएम हो करके इतना बड़ा डिसीजन लेना सही है? क्या डीएम साहब मिथिलेश जी ने सही किया था? मैं अगर अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो बिल्कुल बहुत गलत किया था, नहीं करना चाहिए था उनको। भाई वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, रास्ते बहुत हो सकते थे उनके पास अगर वो ठंडे दिमाग से सोचते। लेकिन कोई इस कहानी को सुनने के बाद ये भी कहेगा कि परिवार की पीड़ा वही जानेगा जो परिवार के साथ रहेगा। तो हालांकि आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त इस तरीके से आपको स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक बेहतरीन सी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।